से गुड़िया की मम्मा बीमार थी और कैसे उस बीमार माँ को अपनी बेटी की चिंता हो रही थी। वो अपने सारे जानने वालों को अपनी बेटी का ख्याल रखने का कहती है और फिर कैसे वो अपनी बेटी को छोड़कर मर जाती है। गुड़िया अपनी मम्मा की बात मानते हुए सीधी अपनी मौसी के पास चली जाती है। बरगद का पेड़ तो यही है और साथ वाला घर, हाँ यही तो है मौसी का घर। गुड़िया उस घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। घर के अंदर से दरवाजे के एक छेद में से गुड़िया की मौसी गुड़िया को देख लेती है। गुड़िया अकेली और यहाँ, इसका मतलब दीदी अब नहीं रही। अगर मैंने गुड़िया को यहाँ रख लिया तो मेरा पति तो गुड़िया के साथ साथ मुझे भी घर से निकाल देगा। बार बार बुरा बनने से अच्छा है मैं एक बार ही बुरी बन जाती हूँ। गुड़िया की मौसी जैसे ही दरवाजा खोलती है, गुड़िया अपनी मौसी के गले लगकर रोने लग जाती है। मौसी, मौसी मम्मा नहीं रही। मम्मा मुझे अकेली छोड़कर चली गई। मम्मा को तो रात ही पता चल गया था, इसलिए मम्मा ने मुझे आपके पास आने का कहा था। गुड़िया बेटी चुप कर जाओ। गुड़िया मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटी, मेरा पति इतना अच्छा नहीं है जो आपको यहाँ रखे। मुझे पता है आप यहाँ रहकर खुश नहीं रहोगी और मुझसे ये सब नहीं देखोगा। आप अपनी मम्मा के घर में ही रहें। आप वापस चली जाएं गुड़िया बेटी। गुड़िया सिसकियाँ लेती हुई अपनी मौसी की बड़ी बड़ी बातें सुन रही थी। मौसी बहुत अच्छा किया जो आपने ये सब मेरी मम्मा से नहीं कहा। कम से कम मरते समय मेरी मम्मा को थोड़ा आपका आसरा तो था। सॉरी मौसी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। गुड़िया वहाँ से वापस चली जाती है। गुड़िया की मौसी अच्छी थी या बुरी, मगर गुड़िया को जाता हुआ देखकर वो रो रही थी। शायद वो मजबूर ही होगी और वो दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है। गुड़िया रात से भूखी थी, उसने कुछ भी नहीं खाया था। वो रास्ते में आते हुए अपनी मम्मा के बचपन के दोस्त मिठू तोते अंकल के घर जाती है। मुझे तो रात से ही सब मालूम था। आपकी मम्मा ने मुझे बता दिया था कि अब वो नहीं बचेगी। अंकल, माँ ने कहा था कि जिंदा रहने की उम्मीद न छोड़ना। अंकल, मैं कल से भूखी हूँ और मुझे नहीं मालूम कि दाना कहाँ से मिलता है। इन दिनों दाना लेने दूसरे जंगल जाना पड़ता है। मैं तो सुबह सवेरे ही दाना ले आया था। अंकल, क्या आपके पास एक दाना है जो आप मुझे दे सकें? गुड़िया बहुत मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। अगर मैंने तुम्हें दाना दे दिया तो मेरी पत्नी को भूखा रहना पड़ेगा। वो नदी से पानी पीकर आने ही वाली होंगी। कव्वे अंकल, क्या कव्वे अंकल का घर वही है ना, सामने वाला? हाँ हाँ वही घर है। तुम्हारी मम्मा कल शाम उनके पास भी गई थी। गुड़िया वहाँ से सीधी कौवों के घर जाती है। इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा दुख। गुड़िया तुम्हारी मम्मा तो अभी जवान थी, फिर न जाने क्या हो गया तेरी मम्मा को। मम्मा की किडनी फेल थी, मगर मम्मा ने सबसे ये बात छुपाए रखी। कल जब वो बेचारी मेरे पास आई तो बुझी बुझी बातें कर रही थी। आंटी, मेरा घर में अकेले दिल नहीं लगेगा, क्या आज की रात आप मुझे अपने घर में रख लेंगी? अगर एक रात की बात हो तो मेरे घर के दरवाजे खुले हैं, मगर गुड़िया बेटी जरा सोचो तुम कल क्या करोगी, और फिर अभी तो पूरी जिंदगी बाकी है। मैं समझ गई आंटी। गुड़िया उड़ती है और अपने घर वापस आ जाती है। उस रात वो भूखे पेट ही सोने के लिए घोंसले में लेट जाती है। आधी रात तक वो अपनी मम्मा को याद करती रही और फिर गुड़िया को नींद आ जाती है। दूसरे दिन गुड़िया उसी समय पर उठती है जिस समय उसकी मम्मा दाना लेने जाया करती थी। वो जल्दी जल्दी से घर से निकलती है और जिस दिशा में सारे पक्षी जा रहे थे वो भी उस दिशा में उड़ती है। वो दूसरे पक्षियों के पीछे उड़ती हुई पहाड़ों के उस पार चली जाती है। वहाँ दाना था। दाना देखकर गुड़िया बहुत खुश होती है। आज तो तोते अंकल और गोरी कवि ने गुड़िया को बुलाया तक नहीं था। शायद वो गुड़िया से डर रहे थे कि कहीं वो उनके लिए बोझ ना बन जाए। गुड़िया जी भर के दाना खाती है और 2-4 दाने लेकर
वापस चली जाती है। ऐसे दिन गुजरने लगे, पुरानी यादें कम होने लगी और गुड़िया बड़ी होने लगी। उसने समय के साथ साथ सब सीख लिया था, घर बनाना भी। आज वो अपने घर की छत मरम्मत करने के लिए कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही थी। वो लकड़ियों की गठरी बांध लेती है। सुनिए सुनिए, क्या आप ये लकड़ियाँ मेरे सर पर रख देंगे? थोड़ी दूर बैठा हुआ पक्षी गुड़िया की आवाज सुनकर वहाँ आ जाता है। आपको कहाँ देखा है मैंने? शायद बुलबुल डॉक्टर के क्लिनिक पर। हाँ, मुझे याद आ गया, अब तो हम बड़े हो गए हैं। क्या आपकी मम्मा का बुखार ठीक हो गया था? ये सुनकर उस चिड़े की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं, 3 दिन बाद मेरी मम्मा मुझे छोड़कर चली गई थी। और आपकी मम्मा कैसी हैं अब? मेरी मम्मा तो उसी रात मर गई थी। वो आखिरी दिन था मेरी मम्मा का मेरे साथ। मम्मा के बाद सबने साथ छोड़ दिया। मैं छोटा था, मगर हालात ने जल्द ही बड़ा कर दिया। मैंने माँ के बाद घर भी बना लिया और दाना भी इकट्ठा कर लिया। मैंने सब सीख लिया। मेरी तरह माँ के बाद कुछ ही दिनों में मैंने भी सब सीख लिया था, और ये भी कि इस जंगल में कोई किसी का नहीं है। सबके दुख अलग अलग हैं, दुखों में कोई किसी का साझी नहीं है। चले, मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। नहीं, मैं कल आऊंगी, आज मुझे अपने घर की छत मरम्मत करनी है। फिर वो चिड़ा लकड़ियाँ उठाने में गुड़िया की मदद करता है और गुड़िया चली जाती है। माँ के बाद आज पहली बार कोई अपना महसूस हुआ है। ये भी मेरी तरह ही दुखों से भरी हुई है। गुड़िया अपने घर की छत मरम्मत कर लेती है। उस रात तेज बारिश थी। गुड़िया घर में सुरक्षित बैठी हुई थी। उसके पास दाना भी था और पानी भी। नहीं थी तो माँ नहीं थी, जो अब उसे कभी नहीं मिल सकती थी, जिसकी कमी हमेशा उसे महसूस होती रहेगी। दूसरे दिन गुड़िया फिर से जंगल जाती है और उसे वही चिड़ा फिर से मिलता है। आपको तो मेरे नाम का पता है, मगर आपने मुझे अपना नाम नहीं बताया। रोज है मेरा नाम। रोज, बहुत अच्छा नाम है आपका। गुड़िया, क्या हम मिलकर एक दूसरे के दुख कम कर सकते हैं? माँ ने कहा था कि जिंदा रहने की उम्मीद न छोड़ना। सच सच, मेरी माँ ने भी ऐसे ही कहा था। माँ ने कहा था कि गुड़िया बेटी, कभी भी जिंदा रहने की उम्मीद न छोड़ना। फिर वो चिड़ा उस चिड़िया को अपने साथ अपने घर ले जाता है और वो एक साथ रहने लगते हैं। चंद दिनों बाद उनके घर में भी चूं चूं की आवाज ने रौनक लगा दी थी और उन्हें जिंदा रहने की उम्मीद मिल गई थी। आज गुड़िया एक छोटे से बच्चे की माँ बन गई थी और रोज पिता। लंबे दुखों के बाद अब खुशियाँ उनका मुकद्दर थीं और वो परिवार इतना खुश था कि शायद ही जंगल में कोई और परिवार इतना खुश हो। प्यारे दोस्तों, जिंदगी में दुख और सुख आते जाते रहते हैं, मगर कभी भी जिंदा रहने की उम्मीद ना छोड़ो, जैसा गुड़िया की मम्मा ने उससे कहा था। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।